हेलो बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आप सब बहुत अच्छे होंगे। चलिए, हम बात कर रहे थे क्लास 10th ट्रिग्नोमेट्री के बारे में, है ना। चलिए आगे इसकी कुछ और बात करते हैं। आज यहाँ आज हम पढ़ने वाले हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। क्या चीज? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। हमने पढ़ा है बचपन में, मतलब छोटी क्लासों में, कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ऐसे दो एंगल्स जिनका सम 90 डिग्री होता है, राइट। इसी चीज को आ जाते हैं ट्रायंगल में लेकर। यहाँ ये ए ले लेते हैं, ये बी और ये सी। हमें पता है एंगल बी 90 है। क्या एंगल ए प्लस एंगल सी जो है, इनका सम भी 90 होना चाहिए? क्लियर? तभी तो ट्रायंगल का सम 180 होता है ना। 90 और इन दोनों का सम 90। तो हम कह सकते हैं कि एंगल ए और सी एंगल कैसे हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। क्लियर इतनी बात? चलिए, तो मैं यहां से एंगल ए को ऐसे भी रिप्लेस कर सकता हूँ 90 माइनस एंगल सी, या फिर एंगल सी को रिप्लेस कर सकता हूँ 90 माइनस एंगल ए। इतनी बात क्लियर है? ठीक है। चलिए इस साइड को कुछ मान लेते हैं पहले, स्मॉल ए, ये वाली स्मॉल बी और ये वाली स्मॉल सी। ठीक है इतनी बात? बढ़िया। चलिए, अगर अब मैं आपसे पूछूं व्हाट इज साइन ए। साइन ए क्या होता है? हमें पता है पी अपॉन एच। पी दैट इज ए, एच मतलब बी। इतनी बात समझ आई? साइन ए के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर। ठीक है। ऐसे में आपसे पूछूं अब कॉस सी क्या होने वाला है? कॉस सी, इस बार ये वाला एंगल की अगर बात करूं तो ये परपेंडिकुलर और ये वाला बेस, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ए अपॉन बी। क्लियर हुई इतनी बात? साइन ए और कॉस सी की वैल्यू हमने लिखी। चलिए अब इसका इस्तेमाल करते हैं जरा। साइन ए को अगर मैं लिख दूं 90 माइनस एंगल सी, ये वाला, कोई दिक्कत नहीं है? आई समझ में? ये किसके बराबर है? ए अपॉन बी। और ये ए अपॉन बी किसके बराबर है? इसको मैं कॉस सी भी लिख सकता हूं, कॉस सी। ये बात समझ आई कुछ? साइन 90 माइनस एंगल सी, कॉस सी। क्लियर बात? चलिए इसको और अच्छा करते हैं, थोड़ा सा थीटा लगा देते हैं यहाँ पर, थीटा। तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा? 90 माइनस थीटा। ये बात समझ में आ गई होगी आप लोग को, क्योंकि ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। क्लियर? बढ़िया। एंगल ए दैट इज साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर है? कॉस थीटा के। यही तो फॉर्मूला है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में जो हमें पढ़ना है आगे। समझ आई ये बात? जनरेट कैसे हुआ? आसान है, बहुत छोटी सी चीज है ना। तो ऐसे ही आपके पास सारे बनते हैं। साइन 90 माइनस थीटा, कॉस थीटा। तो कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा हमारा? साइन थीटा। ठीक है। ऐसे ही फिर हमारा tan 90 माइनस थीटा इज कॉट थीटा, एंड cot 90 minus theta is tan theta. Sec 90 minus theta is cosec theta, and cosec 90 minus theta is sec theta. इतनी बात समझ आ गई? ये फॉर्मूले हैं जो हमें इस्तेमाल करने हैं क्वेश्चंस में। ठीक, इनको हमें इस्तेमाल करना है क्वेश्चन में। देखो क्वेश्चन को करने का तरीका है, जब ऐसे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बेस्ड क्वेश्चन होंगे, हम क्या करते हैं, हम पेयर ढूंढते हैं एंगल्स में, पेयर कि कॉम्प्लीमेंट्री कौन कौन से पेयर हैं एंगल्स। क्लियर? और उनमें से बस हम एक को रिप्लेस करते हैं, उनमें से हम एक को रिप्लेस करेंगे। इतनी बात समझ आई? बाकी क्वेश्चन से समझ में आएगा। चलिए, आई होप कि ये नोट डाउन कर लिया होगा आप लोगों ने। चलिए इसको मिटाते हैं और आगे चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, हम बात करने वाले हैं अब क्वेश्चंस के बारे में। जिसमें कि फिर आपको आने वाला है मजा। चलिए पहले एक छोटा सा क्वेश्चन ले लेते हैं। मैंने बोला जी साइन 18 डिग्री अपॉन कॉस 72 डिग्री, इसकी वैल्यू क्या होने वाली है? इसकी वैल्यू क्या होने वाली है? साइन 18, चेक कीजिए, ये दोनों का सम 90 होता है? बिल्कुल होता है। तो कॉम्प्लीमेंट्री है। हमने क्या बोला? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स जब हों, पेयर मिले, उनमें से किसी एक को चेंज कीजिए।
चलिए कैसे, 18 को लिखूं मैं, 90 में से 72 माइनस करूं तो 18 बन जाता है, इसको चेंज किया। ऑन द अदर हैंड अब मैं ऊपर वाले को छोड़ के नीचे वाले को चेंज कर देता हूं। cos 72 को मैं क्या लिख सकता हूं, 90 माइनस 18 डिग्री। दोनों तरीके समझ रहे हैं हम लोग, ठीक है। नाउ साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, कॉस थीटा अभी देखा हमने पीछे, तो थीटा कितना है 72, यहां भी नीचे कॉस 72, कैंसिल आउट होके आंसर क्या आ गया 1। समझ आई बात। इसको देख लेते हैं, अगर ये साइन 18 था, cos 90 माइनस थीटा दैट इज साइन थीटा, थीटा कितना है हमारा 18, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, आंसर अगेन 1। दोनों तरीके से क्लियर, कंडीशन समझ आई। आप पेयर ढूंढिए, उसके बाद किसी एक को रिप्लेस कीजिए, दोनों को नहीं करना है हमको, ठीक, बढ़िया। चलिए इसको मिटा देते हैं, और चलते हैं आगे, कुछ क्वेश्चंस और लिखते हैं। चलिए तो एक क्वेश्चन लिखते हैं, इफ sin 5 theta is equals to cos 4 theta, then थीटा की वैल्यू बताइए। ठीक है, थीटा की वैल्यू बताइए। देखिए एक चीज, थीटा एंगल में है, क्या है एंगल में। एंगल कब हम इक्वेट करेंगे, जब दोनों साइड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सेम हो। मतलब अगर मैं कहूं साइन ए इज इक्वल टू साइन बी, ऐसा है तो मैं कह सकता हूं कि जो ए जो है वो बी के बराबर है। बात समझ आई, समझ आई नहीं है बात, बस इसी कॉन्सेप्ट पे काम करना है हम लोगों ने। चलिए तो फिर समझते हैं, साइन 5 थीटा को लिखा मैंने, कॉस को मैं लिख दूं साइन 90 माइनस 4 थीटा, समझिए साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, है ना, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, इसी को मैंने ऐसे लिखा है। और क्यों लिखा है ये आप समझ पा रहे हैं, जब ये दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सेम होंगे तभी तो हम एंगल्स को इक्वल कहेंगे। आई होप ये बात समझ आई। अब इनको इक्वल किया, इधर आया, कितना हो गया 9 थीटा 90, तो थीटा कितना आ गया हमारा 10 डिग्री। आइए बात समझे, समझ आई नहीं बात, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया क्या करना है, क्वेश्चनों में कैसे काम करना है, तो ऐसे काम करना है आप लोगों ने, ठीक है, बढ़िया। इसको मिटाएं फिर, चलिए इसको मिटा देते हैं और आगे चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। और क्वेश्चन कहा, इफ tan A is equals to cot B, then prove that A plus B is equals to 90 डिग्री। ठीक है, एंगल को अगेन बाहर निकालना है, आप सीख चुके हैं क्या कंडीशन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दोनों साइड सेम होने चाहिए, राइट। अब आप वीडियो को पॉज करके आप फटाक से कर दीजिएगा, है ना। चलिए हम करते हैं बात, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, tan 90 माइनस बी कॉट बी, राइट, सेम, तो a इज इक्वल टू 90 माइनस बी, इधर आ गया, a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, प्रूव्ड। बात समझ आई, कैसे हुआ ये क्वेश्चन, आसान था, है ना। एक क्वेश्चन है अगला, इफ sec 4a इज इक्वल टू cosec a माइनस 20 डिग्री, उसने बोला वेयर 4a इज एन एक्यूट एंगल। ठीक है, चलिए तो फिर कंडीशन आपको पता ही है क्या है, सेम है। sec को मैंने लिख दिया ऐसी, sec 4a, इसको लिख दिया sec 90 माइनस ये पूरा का पूरा एंगल, कोई दिक्कत, sec 90 माइनस ये थीटा, sec 90 माइनस थीटा cosec थीटा, क्लियर। तो चलिए अब आप समझ में आ रहे हैं क्या करना है इसमें,
ब्रैकेट खोल दूं तो ऐसे बन जाएगा, राइट। 4a प्लस a 90 प्लस 20 110, तो 5a इज इक्वल्स टू 110, a हो गया 110 अपॉन 5, 5 टू द 10, 5 टू द 10, 22 डिग्री a की वैल्यू। समझे? आसान चीज है ना। चलिए, आई होप ये नोट डाउन कर लिया होगा आप लोगों ने। तो आगे की बातें करते हैं कुछ और क्वेश्चंस को लेकर। कंडीशन सेट हो गई है ना दिमाग में कि क्या करना है। एक एंगल को ब्रेक करते हैं हम लोग, कॉम्प्लीमेंट्री में से जो पेयर है उनमें से एक एंगल को हम लोग छेड़ते हैं। तो एक क्वेश्चन लिखते हैं, tan 20 डिग्री, tan 35 डिग्री, tan 45 डिग्री, tan 55 डिग्री एंड tan 70 डिग्री। बताइए इसकी वैल्यू क्या होने वाली है। ठीक, क्वेश्चन समझ आई? बढ़िया। तो चलिए कॉन्सेप्ट पे स्टिक रहिएगा। आपको पता है पेयर ढूंढना है हमें कॉम्प्लीमेंट्री का, ठीक है। तो बता दीजिए, 20 का पेयर 70, 35 का पेयर 55, क्लियर। तो हमें क्या करना है, पेयर में से एक को चेंज करना है। किसको? एक को। तो कर दें इसको चेंज। tan क्या लिख दूं उसको मैं, 90 माइनस 70, इनमें से भी एक को चेंज कर देते हैं, 90 माइनस 55, क्लियर। और tan 45 को ऐसे छोड़ देते हैं। अब इनको भी ऐसे छोड़ देते हैं। हमने क्या बोला, हमने एक को चेंज करना है बस। चलिए तो फिर tan 90 माइनस थीटा, cot थीटा, tan 90 माइनस थीटा, cot थीटा, ये tan 45, tan 55 एंड tan 70। क्या cot का रेसिप्रोकल tan होता है? बिल्कुल। ये भी 1/10 55, ये tan 45, tan 55 एंड ये tan 70, ये दोनों कट गए, बचा क्या सिर्फ tan 45। tan 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1, पता है हम लोग को, टेबल वाली एक्सरसाइज में देखा है हम लोगों ने, है ना। तो ये ऐसे वैल्यू आई इसकी कितनी, 1। समझ आई? बहुत बढ़िया। चलिए फिर आगे चलें। अच्छा, आपसे क्वेश्चन पूछिए, देखिए मैं बोलूं cos 1 डिग्री, cos 2 डिग्री, cos 3 डिग्री, करते 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 कहां तक, cos 180 डिग्री। मान लीजिए एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछ लिया, ठीक है, उसने मुझे इसकी वैल्यू बताइए क्या होगी। इसकी वैल्यू बहुत आसान है, आप समझिए। 1 2 3 4 5 6 अप टू 180 तक जा रहे हैं, अप टू 180, एंड ये सारे कैसे हैं, मल्टीप्लीकेशन में है। क्या इनके बीच में कहीं एक वैल्यू cos 90 भी तो आ रही होगी, ना, cos 90। cos 90 कितना होता है हमें पता है, कितना होता है, 0। अब सारी जितनी भी टर्म है, जब अल्टीमेटली 0 से मल्टीप्लाई होगी तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, 0। समझ आई बात? फील हो गई? फील हुई बात क्या हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 करते 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 कहीं बीच में 90 भी आया होगा, 90। cos 90 हमें पता है क्या है, 0। काम खत्म, आंसर सीधा 0। ठीक, बढ़िया, मजेदार चीज थी ये, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन कहता है, इफ A, B and C are angles of triangle ABC, एक ट्राइंगल है ABC उनके एंगल्स हैं, ठीक है। देन उसने बोला प्रूव कीजिए tan of B plus C by 2 is equals to cot of A by 2। ठीक, cot of A by 2।
समझ आई क्वेश्चन? एबीसी एक ट्राइंगल के तीनों एंगल्स हैं, देन आपको शो करना है tan ऑफ b प्लस सी बाई टू इज इक्वल टू cot ऑफ a बाई टू। क्लियर? चलिए फिर, अगर ये तीनों एंगल ट्राइंगल के हैं तो क्या इन तीनों का सम 180 होना चाहिए? राइट? रिजल्ट में b प्लस सी एक तरफ है तो इसको यहीं छोड़ते हैं और इसको भेज देते हैं उधर। अपॉन 2 भी चाहिए, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 2, ऐसे हुआ, मतलब b प्लस सी बाई टू इज इक्वल टू 180 अपॉन 2, 90 माइनस a बाई टू। क्लियर है बात? अब हम जो चीज लगाएंगे दोनों साइड सेम लगाते हैं। tan चाहिए ना, तो मैं दोनों साइड tan लगा देता हूं, यहां भी tan और यहां भी tan। तो लेफ्ट में tan b प्लस सी बाई टू है इज इक्वल टू tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा cot थीटा, cot थीटा। यही आपका रिजल्ट था। समझ आई बात? आई ना? कैसे हुआ? बहुत ही बढ़िया। एक क्वेश्चन इसे हटा दूं, चलिए एक क्वेश्चन और कह रहा है कि cos 75 डिग्री प्लस cot 75 डिग्री, उसने बोला एक्सप्रेस कीजिए इस टर्म को इन द एंगल बिटवीन 0 एंड 30 डिग्री। क्या बोला? इस एक्सप्रेशन को कन्वर्ट कीजिए या एक्सप्रेस कीजिए इस फॉर्म में जिसमें कि एंगल जो है वो 0 से 30 के बीच में हो। ठीक है? कुछ नहीं, बस आप लिख दीजिए, आपको पता है क्या है। 70 को कम कर सकते हो, 90 माइनस 25, सेम दोनों में, समझ रहे हैं? cos 90 माइनस 25 दैट इज sin 25, cot 90 माइनस 25 tan 25, कन्वर्ट हो गया 25 डिग्री में, इसके बीच में आ रहा है। तो इन दोनों की वैल्यू सेम रहने वाली है जब हम इसको सॉल्व करेंगे, बट आपको सिर्फ एक्सप्रेस करना था। क्लियर? समझ आई ये बातें? तो आई होप आप लोग को कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स उनके कुछ क्वेश्चंस समझ में आए होंगे, है ना? बस ये आप लोग को करने थे इसमें, दैट्स इट। बाकी जो हम प्रूविंग वाले आइडेंटिटीज बेस्ड क्वेश्चंस हैं वो अगले लेक्चर में हम बात करेंगे इसके बारे में, ठीक है? और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी करेंगे। क्लियर? टिल देन टेक केयर, बाय बाय।